जय बाबा के मित्रों हमारे YouTube चैनल हनुमान पुत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, हमें हनुमान जी के किन स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, किस स्वरूप के चित्र हमें अपने घर में लगाकर हमें जो है किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा और हनुमान जी के किस स्वरूप की पूजा करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, हनुमान जी के जो है आप बहुत से स्वरूप आपने देखे होंगे, बहुत से चित्र आपने देखे होंगे। कोई चित्र जिसमें हनुमान जी जो हैं पर्वत उठाते हुए हैं, कोई हनुमान जी का उड़ते हुए चित्र है, कोई हनुमान जी का राम भजन करते हुए चित्र है, कोई जो है राम दरबार का चित्र आपने देखा होगा जिसमें हनुमान जी जो है सेवक रूप में आपने हनुमान जी को देखा होगा, कोई जो है शक्ति प्रदर्शन करते हुए चित्र है, कोई हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आपने देखा होगा। तो सभी जो स्वरूप आते हैं, देखिए उनकी पूजा अगर करते हैं हम या उन चित्रों को हम घर में लगाते हैं तो उनके क्या क्या जो है हमारे घर पर प्रभाव आते हैं और किस किस फल की प्राप्ति के लिए हमें किस प्रकार के चित्रों को घर में लगाना चाहिए और किस स्वरूप की हमें पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। देखिए इसी बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए अगर आप अपने घर में हनुमान जी का चित्र लगाते हैं या मूर्ति लगाते हैं, जैसे पर्वत उठाते हुए हनुमान जी, जो अधिकांश मंदिरों में भी आपने देखी होगी, जो मूर्ति होती है हनुमान जी के पर्वत उठाते हुए होती है। तो देखिए अगर इस प्रकार की मूर्ति आप अपने घर में रखते हैं, चित्र रखते हैं, तो इस प्रकार की मूर्ति रखने से आपको घर में जो है देखिए जो भी घर के सदस्य हैं उनमें साहस की वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है और आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, विश्वास आपका दृढ़ होता है और जिम्मेदारी का एहसास होता है। देखिए आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं और हर परिस्थिति का जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान होता है। तो देखिए एक दूसरा आपने देखा होगा उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र। उड़ते हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो देखिए उससे आपको उन्नति प्राप्त होती है। ये उन्नति में सहायक है, आपके घर की तरक्की होती है, सफलता जो आपकी है उसमें वृद्धि होती है। कोई भी आपके घर की जो सफलता है उसको रोक नहीं सकता। तो अगर उड़ते हुए हनुमान जी के चित्र की या मूर्ति की आप पूजा करते हैं तो ये भी अति उत्तम होती है। एक आपने देखा होगा श्री राम नाम का भजन करते हुए हनुमान जी का जो चित्र होता है, जिसमें वो हाथ में करताल लिए हुए होते हैं और भक्ति में डूबे रहते हैं, श्री राम नाम भजन में डूबे रहते हैं। इस प्रकार के हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं तो आपके अंदर भक्ति का संचार होता है। आपके जो जीवन में जो लक्ष्य में जो अड़चन आ रही होती हैं वो सभी अड़चनें आपकी दूर होती हैं और जो है राम नाम के भजन में डूबे ऐसे हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए, जिससे जो है आपके घर में भक्ति जो है भक्ति बढ़ती है और भक्ति भाव में जो है वृद्धि होती है आपके। एक रामदास हनुमान जी का जो चित्र होता है, जैसे आपने राम दरबार में देखा होगा, जिसमें जो है हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में हाथ लगाए हुए उनके चरणों में बैठे हैं। तो इस प्रकार की अगर चित्र की या मूर्ति की आप पूजा करते हैं तो आपके मन में जो है सेवा की जो भावना है उत्पन्न होती है, सेवा कार्यों के प्रति जो है आपकी भावना जो है वो उत्पन्न होती है। अगर आप सेवा भाव के कार्य चाहते हैं तो जो है आपको इस प्रकार के हनुमान जी का जो चित्र होता है, मूर्ति होती है, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। एक आपने देखा होगा ध्यान मुद्रा में हनुमान जी, जिसमें वो ध्यान मुद्रा में लीन होते हैं। अगर आप देखिए अपने जीवन में मोक्ष की और शांति की प्राप्ति चाहते हैं, मोक्ष और शांति के अभिलाषी जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को ऐसे हनुमान जी की जो है स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। एक आपने देखा होगा शक्ति प्रदर्शन वाले हनुमान जी का चित्र। देखिए जो भी व्यक्ति जिनके घर में भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी जिन जिन्नात या नकारात्मक ऊर्जा अगर आपको अपने घर में महसूस होती है तो जो आपने देखा होगा रुद्र रूप के हनुमान जी जो गदा उठाए हुए होते हैं, हनुमान जी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार के हनुमान जी की जो है चित्र आपको अपने घर की जो दीवारों पर, चारों दीवारों पर लगाना चाहिए, जिससे हमारे जो घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे घर से बाहर जाती है। और इस प्रकार का चित्र नहीं मिलता तो आप पंचमुखी हनुमान जी का चित्र भी जो है अपनी दीवारों पर लगा सकते हैं। तो आपको जो है इन सब जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उनसे मुक्ति मिलती है। एक आपने देखा होगा पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार के जो हनुमान जी का स्वरूप होता है उनकी पूजा करने से देखिए जो भी अगर वहाँ पर कोई भी उन्नति रुकी हुई है, मार्ग में आने वाली जो भी सभी बाधाएं, जो भी उन्नति के मार्ग में बाधा आ रही हैं, ऐसा प्रकार का चित्र लगाने से, उनकी पूजा करने से वो सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अगर आपके घर में आपने देखा होगा जैसे कि वास्तु के अनुसार कोई भी जल का जो भी दोष होता है, जल स्रोत आपका जो है गलत दिशा में है घर में, तो इस प्रकार का चित्र लगाने से आपका वो जो दोष होता है वो भी दूर हो जाता है।
आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी। देखिए एक चित्र आपने देखा होगा आशीर्वाद मुद्रा में, जिसमें दाएं हाथ से हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे होते हैं। ऐसी जो फोटो लगाने से हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहती है और सुख शांति और सौहार्द आपके घर में बना रहता है। तो आशीर्वाद मुद्रा लगाना जो है काफ़ी अति उत्तम होती है अपने घर में, जिससे हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और इस प्रकार की जो है चित्र की फोटो की पूजा करनी जो है अति उत्तम रहती है। एक आप देखा होगा सिंदूरी हनुमान जी, जो लाल रंग के हनुमान जी का चित्र होता है। इस प्रकार के हनुमान जी का चित्र अगर देखिए आप अपने घर की दक्षिण दीवार पर लगाते हैं तो अति उत्तम होता है। देखिए अगर आपका मंगल अशुभ है और अशुभ फल दे रहा है तो ऐसे सिंदूरी हनुमान जी की फोटो आपको अपने घर पर दक्षिण दीवार पर जो है लगानी चाहिए, जिससे जो आपका मंगल अशुभ फल दे रहा है वो आपको शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देगा और आपके घर में जो ग्रह कलह रहती है वो दूर होगी और घर के सभी सदस्यों के जो स्वास्थ्य हैं वो अच्छे होंगे। तो देखिए मित्रों, हनुमान जी के जो भी अलग अलग प्रकार के चित्र होते हैं उनको अलग अलग प्रकार के स्वरूप के जो है अलग अलग ही फायदे होते हैं और फल होते हैं। तो आप जिस भी प्रकार की जो है चाहते हैं उनसे कृपा उसी प्रकार का चित्र आपको अपने घर में लगाना चाहिए और उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए। पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुद्धता और स्वच्छता आपके घर में बनी रहे, तभी ये जो शक्तियाँ होती हैं, जो चित्रों से शक्तियाँ निकलती हैं, जो शक्तियाँ जो हैं चित्र में आकर बैठ जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं, तो वो जब भी होंगी जब आपके घर में जो है हनुमान जी के जो नियम है उनका पालन होता है, तभी वो कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जब कोई भी हम मूर्ति या फोटो अपने घर में लाते हैं और जब हम उनको जो है मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करते हैं या उनके धूप दीप बत्ती करते हैं तो 10 दिन के अंदर उनके में जो है प्राण जागृत हो जाते हैं और भाव आ जाते हैं मूर्ति में और चित्रों में, और वो जो है अपनी जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो एनर्जी होती हैं वो छोड़ना प्रारंभ कर देती हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको जो है घर में शुद्धता और स्वच्छता का पालन करना होगा ठीक प्रकार से। तो इसी प्रकार की और जानकारी लेकर हम अपनी अगली वीडियो में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा।